माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहाँ तक बैठिए, आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके, एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उप समिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई। समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनऊ मोहि न पावा। सरकार का, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है। और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, अरे आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? माननीय सभापति, नहीं, रामजी लाल जी, एक बार बैठिए। आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए। नहीं तो बीच में मत टोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि हम उपाय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम हैं, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550। ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। और माननीय सभापति महोदय, Randeep, what is this practice? Honorable Minister is replying. Let him complete. अपने क्या कर रहे हैं? नहीं, सुनिए एक बार, सुनिए। इन्होंने पूछा तो क्या बोले? रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? कितना बढ़ा है? रामजी लाल जी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय
मंत्री बोलिए। सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम उस पर खरीद भी रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी ये सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं। और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है, और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अधिकतम एमएसपी पर खरीदी हुई अब, और इस साल भी तुअर, मसूर और उड़द, ये जितनी किसान पैदा करेगा ये सरकार खरीदेगी। समृद्धि पोर्टल हमने बनाया, किसान रजिस्ट्रेशन करवाए, उसकी पूरी उपज खरीदेगी। और माननीय सभापति महोदय, नहीं करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आंकड़े गवाह है कि जब इनकी सरकार थी तब खरीदी कितनी होती थी, और जब हमारी सरकार है तब कितनी खरीदी होती है। माननीय सभापति महोदय, 2004-05 से 13-14 के बीच केवल 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई, और ये सरकार थी 14-15 से लेकर 23-24 के बीच 69 करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन खरीदी। माननीय सभापति महोदय, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। गेहूं की खरीद 4-5 से 13-14 के बीच 21 करोड़ मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 33 करोड़ 38 लाख मीट्रिक टन हो गई। ये सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, अब सुनना पड़ेगा दलहन की खरीद। सप्लीमेंट्री गन की नोक पर दूंगा, यहाँ मेरे तलवार रख कर लोगे। माननीय सभापति, I will not do it. I will not budge. मेरे पास है और तरीके से देख कर करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, manner which is fair and equitable. I don't encourage a person who rises every second, doesn't allow anyone to speak, does not have patience to listen to the honorable minister. The honorable, you बच्चे की तरह जिद क्यों कर रहे हो रणदीप जी? Please don't do it. No, please. Nothing will go on record. I don't want to join issue with you. I don't want to. What are you doing? माननीय सभापति महोदय, Nothing is going on record. Nothing except what the honorable minister said. पूरी कर दे दी जाए। मंत्री जी, देश ध्यान से सुने। मंत्री जी, आप देश की जनता को सदन के माध्यम से जानकारी दीजिए। जी माननीय सभापति महोदय, दलहन की खरीद वर्ष 2004-05 से 13-14 तक केवल 6 करोड़ मीट्रिक टन थी, 6 लाख मीट्रिक टन, केवल 6 लाख मीट्रिक टन, जो बढ़कर अब 1 करोड़ 67 लाख मीट्रिक टन हो गई है। ये घड़ियाली है सुबह। माननीय सभापति महोदय, तिलहन की खरीद जब इनकी सरकार थी केवल 50 लाख मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 87 लाख मीट्रिक टन हो गई है। माननीय सभापति महोदय, ये बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रमोद जी, धान की खरीद के लिए प्रमोद जी न्यूनतम क्या तरीका है? कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए।
टाइम सर। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को सुनिए। माननीय सभापति महोदय, फिर देखिए किसान को इनको क्या है कि कोई ऐसी चीज आनी चाहिए कि मैंने पार्टिसिपेट किया। अरे साहब, किसान का मामला है, मेरा तो जीव होता है। मैं जानना चाहता हूँ मंत्री जी से, आप कितना अच्छा सुझाव दिया। एक सुनिए, आज के प्रश्न का सबसे बड़ा फायदा है कि एक माननीय सदस्य ने चाय और कॉफी के बारे में इतनी गंभीर बात कही है जिसका नतीजा निकलेगा। मैं सार्थक चर्चा चाहता हूँ। बैठिए, बैठिए। हाँ, माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, कपास की गांठ ये खरीदते थे केवल 26 लाख, हमने बढ़ाकर 31.17 लाख कपास की गांठ खरीदी है। और माननीय सभापति महोदय, संस्थागत ऋण इनके समय ऊंचे ब्याज की दरों पर मिलता था, केवल 7.3 लाख करोड़। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 25 लाख करोड़ रुपए संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब इनकी सरकार थी, धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित किसान केवल 78 लाख थे, अब बढ़ के 1,83,82,248 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, गेहूं के खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होने वाले किसान केवल 20 लाख थे, जो 22,69,264 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, मुझे इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानीय शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता, और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय, मैं रखता हूं, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में शामिल न की गई सिफारिश, जब यह सिफारिश की गई कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, कैबिनेट नोट में यह लिखा एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा संबद्ध घटकों की किस्त पर विचार करते हुए बस्तीपूरक मानदंड पर की जाती है, अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से
मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रति उत्पादक हो सकता है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पे रखता हूँ, ये बचा के रख ये ले जाओ, ये दे दें, दे दिए, वो दे दिए, ये भी दे दे। ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।